दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके पास हैं, आपके सामने हैं। ये टॉपिक है भारतीय युवाओं में मानसिक तनाव। ये एक संस्था है अमेरिका की वाशिंगटन स्थित सेपियंस लैब्स, इसने जारी किया है। इसका मानना यह है कि भारत में जो युवा है, युवा मतलब 18 वर्ष से 33 वर्ष के बीच के लोगों को वो युवा मानती है, इसके ऊपर वालों को नहीं मानती है। और बुजुर्ग उनको मानती है जो 55 प्लस वाले हैं। बीच वालों का हिसाब उसने नहीं दिया है, सिर्फ 18 से 33 और 55 प्लस वालों का तुलना किया है कि 18 से 33 वाले युवा जो है 55 वर्ष से अधिक उम्र वालों से 3 गुना ज्यादा तनाव में है। अब तनाव का कारण क्या हो सकता है उस संस्था ने भी बताया है, लेकिन मेरा जो तनाव का कारण है हो सकता है कि आप उससे इत्तेफाक रखें या नहीं भी रखें, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि मेन कारण यह है, संस्था ने जो बताया है वो आप उससे इत्तेफाक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सामान्य एक विश्लेषण है जो आप इससे सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं। ये सिर्फ अपना विचार है, हम किसी संस्था को गलत या सही नहीं कह रहे हैं। इस संस्था ने जो है जो रिपोर्ट जारी की है उसको बस हम बता रहे हैं। संस्था का क्या कारण है उसको बता दें पहले, इसके बाद फिर हम डिटेल्स में बताते हैं। क्या संस्था कहती है कि भारत में जो है युवा बहुत जल्दी स्मार्टफोन का उपयोग करने लगते हैं। उसका उसका मानना है कि 16.5 वर्ष की आयु में ही उनको स्मार्टफोन मिल जाता है, जो तनाव का कारण है। भैया तनाव का कारण वो कैसे हो सकता है? वो पढ़ने लिखने से लेके सामाजिक रूप से माँ बाप से जुड़े होने का एक साधन है। जो बच्चे घर से बाहर रह रहे हैं मानते हैं कि नहीं, ये समस्या भी करता है तो इसके साथ साथ इसका लाभ भी है। दूसरा कह रहा रिश्तों में दूरी हो गई है, हर समाज में रिश्तों में दूरी बढ़ रही है। ये इस संस्था का मानना है कि 64% युवा जो हैं अपने रिश्तों में दूरी महसूस कर रहे हैं। तो तनाव घर परिवार में अपने यहाँ एक मोटी कहावत है कि जहाँ चार बर्तन रहते हैं वहां उसमें आपस में लड़ने से आवाज होती है, तो थोड़ा बहुत दूरी मनमुटाव होता है, ये मेरा मानना है। लेकिन संस्था कह रहे रिश्तों में जो है दूरी की वजह से युवाओं में तनाव है। तीसरा जो बता रहा है कारण कि भारत में 44% युवा जो है जंक फूड पे जीवित है। भाई घर से बाहर रहेंगे तो जंक फूड खाएंगे ही, कौन जंक फूड खाना चाहता है? कभी कभार खा लिया, हमेशा जंक फूड पे ही नहीं जीते हैं। लेकिन संस्था मान रही तो आप भी मानेंगे। और दूसरा सामाजिक अलगाव, मानते हैं सामाजिक रूप से अलगाव हो गया, घर परिवार से दूर रह रहे हैं तो सामाजिक रूप से अलगाव तो हुआ है, लेकिन सामाजिक रूप से जुड़ाव भी तो हुआ है। हम मानते हैं कि आप जो है फिजिकली नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन वर्चुअल माध्यम से इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे माध्यम से आपस से में जुड़े हैं। और जो भी मानसिक समस्याएं हो या आर्थिक समस्याएं हो, जिस तरह की समस्याएं युवा युवा आपस में शेयर करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, ये रही संस्था का कारण। और अब आते हैं मेन कारण पे। आने से पहले हम संस्था कहती क्या रही इसको देख लीजिए। उसने 10 लाख से अधिक लोगों पे शोध किया है, 85 देशों में शोध किया है, और उसके हिसाब से जो वैश्विक औसत है वो 63 प्लस है। जो उसने आंकड़े इकट्ठे किए हैं विभिन्न तरह के, उसका औसत वैश्विक 63 प्लस है। लेकिन भारत जो है 61वें नंबर पे है और इसका स्कोर जो है 33 है। तो यहाँ 63 प्लस, यहाँ 33, इसके तुलना में आधा के आसपास पहुंच रहा है भारत। तो ये जो भारत की स्थिति है सेपियंस लैब के मानसिक तनाव वाले सूचकांक में, इसको उसने चुनौतीपूर्ण माना है। क्या माना है? चुनौतीपूर्ण है, मतलब कि स्थिति सही नहीं है, ये इनका मानना। हमने इनके कारण को भी गिना दिया, लेकिन जो अपना कारण है युवा होने की वजह से, साथ ही साथ जो है जो हम लोग देख रहे हैं युवाओं की मेन समस्याएं उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले रोजगार की समस्या। भारत में एक आम नैरेटिव है कि हम पढ़ लिख लेंगे तो सरकारी नौकरी चाहिए। और वर्तमान सरकार की स्थिति आप देख रहे हैं,
कि सरकारी नौकरी देने के मामले में वो कहती है आत्मनिर्भर बनी। आप पकौड़ा तलिए चलेगा, लेकिन सरकारी नौकरी को भूल जाइए। तो हर साल सरकारी नौकरी कम होते जा रही। सबको मिलना मुश्किल है, लेकिन जो अपने को योग्य मानता है उसे चाहिए। यदि उसे मिले तो ये समस्याएं दूर। दूसरे जो सबसे बड़ी चीज है, बेतहाशा महंगाई। आप इससे सहमत वही होगा जो खरीदारी करता है, जो दूसरे की घर में ले आके खरीद के रखी हुई चीजों को उपयोग कर रहा है, वो इसको समझ नहीं सकता। तो युवा आज के दौर में घर परिवार की चीजों में इन्वॉल्व हो रहा है। इतना महंगाई की वजह से दबाव उन पे भी है। कहते हैं ना कि वो 55+ वाले, यानी कि जो सिविल सोसाइटी के अंकल हैं, वो तो मस्त है एकदम कि नहीं, उसको ये कह सकते हैं देश एकदम विकास की रफ्तार में दौड़ रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है, वो युवा जान रहे हैं कि कितना रोजगार मिल रहा, कितना रोजगार उनको नहीं मिल रहा। तो बेतहाशा महंगाई जो है, ये भी कारण एक है। जो एक चौथा कारण इसको हमने लिखा है कि योग्यता अनुसार। देखिए, जो टेक्निकल पढ़ाई वाले लड़के हैं या लड़कियां हैं, युवा हैं, उनके लिए बहुत समस्या नहीं है। समस्या तो उनके लिए है, लेकिन फिर भी टेक्निकल क्षेत्र में है, प्रोफेशनल क्षेत्र में है, तो वो कुछ न कुछ अपनी योग्यता के अनुसार कुछ कर लेते हैं। समस्या उनके लिए होती है जो मास्टर डिग्री धारी है, मानविकी वाले, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था वाले जो लोग हैं, उनको या तो वो टीचिंग क्षेत्र में जाए, तो टीचिंग क्षेत्र में भी नौकरियां नहीं आ रही हैं। सरकारी क्षेत्र में जैसे हो गया बैंकिंग, रेलवे, एसएससी या यूपीपीसीएस, यूपीएससी, इन क्षेत्रों में नौकरियां दिन प्रतिदिन कम होते जा रही हैं। तो योग्यता अनुसार उनको काम नहीं मिल रहा। पकौड़ा तलना, वो उतना पढ़ने के बाद पकौड़ा तलना वो रोजगार की श्रेणी में नहीं रखते। तो समस्या रहेगी, तनाव आएगा ही। साथ ही साथ जो आपसी संबंध है, आज भारतीय समाज जो है खुलेपन की तरफ बढ़ रहा है। तो सबके, किसी की महिला मित्र हैं, किसी की पुरुष मित्र हैं, तो उनके आपसी संबंधों के कारण भी युवाओं में तनाव हो सकता है। योग्यता अनुसार रोजगार वाली बात हमने कह ली। तो मेरे हिसाब से जो है, ये कारण ज्यादा मुफीद लगते हैं। संस्था ने अपने कारण गिनाए हैं। आपको जिनसे सहमत होना उनसे सहमत हो सकते हैं, हमसे असहमत भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ मेरा पर्सनल विचार है। हमने इसको आपसे शेयर किया, आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी रोचक टॉपिक के साथ, रोचक वीडियो के साथ। वैसे ये जो सेपियंस लैब्स की जो रिपोर्ट है, यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए उपयोगी है, और ये आंकड़े पूरी तरह से ऑथेंटिक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।